बिहार में अब 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक बालू का खनन बंद रहेगा। जी हां, अब कहीं भी किसी भी नदी पे कहीं भी घाट पे बालू का खनन नहीं हो सकेगा। पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार प्रतिबंध क्यों लगाया गया, इससे नुकसान क्या होगा, आप घर कैसे बना पाएंगे और दूसरे काम जो बालू से हो सकते हैं वो कैसे होगा। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज के इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, जो बालू का खनन है पूरे बिहार में, यहां तक कि पड़ोस में झारखंड है वहां भी बैन लगा दिया गया और दूसरे भी राज्यों में धीरे धीरे अवधि अलग अलग हो सकती है लेकिन बैन लगाया जा रहा है। तो क्या बालू का खनन होगा ही नहीं? फिर ये 4 महीने तक जो भी निर्माण कार्य है वो होगा कैसे? और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या आफत मच गई कि खनन पर रोक लगा देना पड़ा। तो मैं बता दूं कि यह कोई नई पहल नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर साल ये जो लगभग 4 महीने का समय होता है, इस दौरान बालू के खनन पर रोक लगा दी जाती है। और ये रोक किसके कहने पे लगाई जाती है? तो ये रोक लगाई जाती है नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है यानी NGT, उसके आदेश के कारण जो है ये रोक लगाई जाती है। अब ये आदेश क्यों दिया जाता है? तो आदेश इसलिए दिया जाता है कि जो भी एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, जो नदियों की पारिस्थितिकी है, उसमें किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ये जो मौसम होता है ये लगभग 4 महीने का जो मौसम है ये मानसून का असर होता है इन 4 महीनों में। और इस दौरान नदियों में उफान आता है, बाढ़ आती है और बालू के खनन से उस पर असर ना आए, कहीं नदियां जो है रास्ता ना बदल ले, कुछ इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए इस 4 महीने में जो है वो खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आदेश केवल और केवल इसलिए दिया जाता है कि इसके कारण एनवायरनमेंट पे कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लागू हो गया तो आगे और क्या क्या होगा? आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर पाएंगे? कैसे निर्माण कार्य चलेगा पूरा? तो सरकार ने साफ साफ बता दिया है कि इस चीज को ध्यान में पहले से रखा गया था और जितने नदी हैं, सारे जो घाट हैं, वहां पर लगभग 30 से 35 लाख CFT जो बालू है उसका संग्रहण किया गया है, जमा कर लिया गया है और वहीं से पूरे 4 महीने तक आपूर्ति होगी। और इस दौरान कोई खनन नहीं किया जाएगा, चाहे वो लाइसेंस वाले हो, बंदोबस्तधारी हो, कुछ भी हो, आप खनन नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं भी अवैध तरीके से खनन होता देखा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके आदेश जो है सभी DM को, SP को दे दिए गए हैं कि पूरी तरीके से रोक है। और इतना ही नहीं, कई बार जो होता है, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, चाहे झारखंड से लगा हुआ इलाका, जैसे हम नवादा, गया, ये सब जो इलाके होते हैं, या फिर हम उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे इलाके, कैमूर और वो सब जो इलाका है, वहाँ से अक्सर जो है बालू उधर उत्तर प्रदेश में जाता है, कैमूर के रास्ते से होकर के, इधर गया, नवादा से होकर के झारखंड जाता है बालू। तो किसी भी तरीके से बालू का निर्यात पड़ोसी राज्यों में नहीं किया जा सकेगा इन 4 महीनों में। वो इसलिए क्योंकि अगर पड़ोसी राज्यों में यहाँ का बालू जाता रहा तो बिहार में उसके कारण बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए अब साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि इससे संबंधित कोई भी चालान जो है उसको जारी नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी तरीके से बालू का निर्यात पड़ोस के राज्यों में नहीं किया जाएगा। और एक सवाल और उठता है कि क्या इसके कारण दाम या जो कीमत है उसमें वृद्धि हो सकती है? तो जी हाँ, ये जो 4 महीने है इस दौरान जो कीमत है बालू की उसकी वृद्धि हो सकती है, दरों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन जो प्रशासन है उसको साफ साफ निर्देश दिया गया है कि आप
जितने भी जगह पर बालू का स्टॉक है वहां पर कड़ी निगरानी रखिए और किसी भी तरह की कालाबाजारी पर बिल्कुल रोक लगाइए। अगर कहीं भी कालाबाजारी की जा रही है, मनमाना पैसा वसूला जा रहा है केवल इस नाम पे कि 4 महीने तक बालू का खनन बंद है, हम कहां से बालू लाएंगे, तो जो भी डिमांड के हिसाब से 4 महीने में जो भी डिमांड हो सकती है उतना पर्याप्त बालू का स्टॉक अब मौजूद है बिहार में और जो घाट है वहां पर मौजूद है। कहीं दूसरी जगह ले जाकर के संग्रहण या जमा करने की छूट नहीं दी गई है, यानी घाटों से भी तय लगभग 200 से 300 मीटर के दायरे में ही ये सारा संग्रहण किया गया है और वहीं से बालू जो है वो अलग अलग जहां भी जिसको ज़रूरत होगी वहां तक भेजा जाएगा। हाँ, छोटे छोटे पैमाने पर जो भी स्टॉकिस्ट हैं वहां पर बालू रखा जाएगा, लेकिन प्रशासन को साफ निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से बालू का अवैध संग्रहण, कालाबाजारी और बालू को रोक करके उसका स्टॉक कर लेने जैसी कोई भी अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगले 4 महीने में आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादा डिमांड होने पर थोड़ी सी कीमत पे असर इस चीज़ का आए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।